सो गाइस, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं निफ्टी की वीकली एनालिसिस के बारे में और साथ ही साथ मंडे को इंट्राडे में हमारे क्या लेवल्स रह सकते हैं। अगर आपने मेरा लास्ट वीक का वीडियो देखा होगा तो आपने बहुत अच्छा पैसा कमाया होगा। इस वीक लास्ट वीक हमने एग्जैक्टली सेम बात करी थी कि मार्केट अपने हेड एंड शोल्डर को ब्रेक कर सकता है और अगर ब्रेक करता है तो 800 पॉइंट्स के आसपास का फॉल मिलेगा और हम पोजीशन भी बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो लास्ट वीक का यही पैटर्न मैंने आपको दिखाया था कि ब्रेकडाउन होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं और वही हुआ। मार्केट में कहीं ना कहीं बहुत अच्छा फॉल आया। पोजीशन मैंने भी बनाई थी, छोटी क्वांटिटी में बनाई थी, लेकिन वहां पे भी हमने आई थिंक 7,500 रुपये लगा के कुछ 5 या 6 हज़ार रुपये बनाए हैं पूरी पोजीशन में। अगर आप टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हो तो वहां पे जुड़ जाओ। वहां पे मैंने सारी पोजीशन आपके साथ शेयर करी थी कि मैं कब कब क्या कैरी कर रहा हूँ, क्या मैं बुक कर रहा हूँ, सब कुछ मैं वहां पे शेयर करता हूँ, तो आप ज्वाइन कर सकते हो। अब आगे का सवाल उठता है कि आगे क्या हो सकता है, क्या अभी मार्केट में और फॉल फॉल बाकी है या फिर मार्केट यहाँ से रिवर्स करेगा। देखो, मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि जो हेड एंड शोल्डर, ये जो क्लासिक पैटर्न्स होते हैं, इनके टारगेट्स हमेशा फिल होते हैं पूरे। और जब भी ये हेड एंड शोल्डर बनता है तो हमेशा इसके टारगेट जो होते हैं वो ये जो नेकलाइन के बीच का गैप होता है। अगर आप देखो 1300 पॉइंट के आसपास आ रहे हैं, अगर मैं 1300 पॉइंट और नीचे मतलब 2634 पॉइंट के आसपास आ जाएगा, 2600 पॉइंट अगर मैं यहाँ लेके जाऊँ, तो अगर मैं हेड एंड शोल्डर के टारगेट की बात करूँ तो अभी और भी फॉल बाकी है 23,500 23,600 तक का। लेकिन मुझे ऐसा लगता है मार्केट 24,000 23,900 तक आएगा। इस ये वाला जो लो है मार्केट का, अगर मैं आपको दिखाऊं, ये जो लो है मार्केट का, इस जोन तक मार्केट को आना चाहिए। अभी भी मार्केट में सेलिंग का प्रेशर है और इस जोन तक मार्केट आ सकता है। हालांकि फ्राइडे को लास्ट में काफी अच्छी रैली आई है, वो मंथली एक्सपायरी की जो एडजस्टमेंट है, क्योंकि अब अगले महीने से आपका बैंक निफ्टी नहीं होगा और सेंसेक्स होगा। तो आपने देखा होगा सेंसेक्स में भी तेजी आई थी, बैंक निफ्टी में भी तेजी आई थी, तो निफ्टी में भी तेजी आई थी, तो सब कुछ एक साथ हुआ था। लेकिन अभी भी मार्केट में इसका टारगेट जो है हमारा ऑलमोस्ट, अगर आप देखो इसके लो से, अभी भी हमारा टारगेट 200-250 पॉइंट का बचा हुआ है इसमें। अगर आप पोजीशन बनाना चाहते हो तो मैं आपको अभी तो रिकमेंड नहीं करूंगा बनाने के लिए, अनलेस एंड अनटिल हमें थोड़ा ऊपर मिले। मतलब अगर आप देखोगे, देखो सबसे पहले मैं वीकली चार्ट ही खोल लेता हूँ, पहले इसको हटा देता हूँ मैं सबको। अगर आप वीकली चार्ट लेके जाओ, पहले लेके जाता हूँ पहले मैं। अगर आप वीकली चार्ट देखोगे तो मार्केट में लगातार 4 हफ्ते से रेड कैंडल बन रही है और मार्केट का जो सबसे इंपॉर्टेंट जोन है, ये जोन 23,885, मुझे ऐसा लगता है मार्केट 24,000 के नीचे जाके 23,900 तक लेके जाके फिर वहां ट्रैप करके सेलर्स को फिर रिकवर करेगा। तो अभी जो सेल करने की सोच रहा है वो थोड़ा फंस सकता है। अभी अगर किसी को सेल करना है वो कहाँ कर सकता है, वो जब तक, अब मार्केट 23,900 का तो मार्केट में सपोर्ट ही है, तो जब तक 23,850, 23,800 का लेवल, बल्कि तब तक 23,800 के नीचे 30 मिनट की कैंडल क्लोज नहीं करता है, तब तक अब नई फ्रेश पोजीशन नहीं बन सकती। 23,800 के नीचे बनेगी तो अगेन मार्केट में एक ये जोन का 23,400 तक का टारगेट आपको ओपन हो जाएगा। तो अगर अगली सेलिंग की पोजीशन बनेगी तो 23,800 के नीचे बनेगी, इससे पहले नहीं बनेगी। अभी फ्रेश पोजीशन बनाने का कोई फायदा होगा नहीं। फ्रेश पोजीशन कब बनाई जा सकती है, इसके बारे में बात करता हूँ। देखो, अगर मैं अब इसके लिए डेली चार्ट पे जाता हूँ, डेली चार्ट पे अगर आप देखोगे तो हमारे पास ये जो 2 दिन का लो है, ये जो 2 दिन मार्केट ने होल्ड करा था, इसके बाद मार्केट में ये लो टूटा था मार्केट का, ये वाले जो 2 दिन है। अब यहाँ पे अगर हमें मार्केट 24,300 के आसपास मिलता है तब यहाँ पे फ्रेश सेलिंग की पोजीशन बनाई जा सकती है, लेकिन ज्यादा टारगेट नहीं मिलेगा उसमें, आपको 150 200 250 पॉइंट ही मिलेंगे। 24,000 तक दोबारा क्या करेगा, एक पैटर्न बनाएगा, यहाँ तक आएगा, फिर इस तरह का एक पैटर्न बना के 24,000 तक जाके फिर डब्ल्यू पैटर्न ब्रेक कर देगा। तो इस तरह का स्ट्रक्चर बनाया जा सकता है। लेकिन मैं आपको बोलूंगा कि अब फ्रेश, क्योंकि काफी अच्छा खासा फॉल आपने कैप्चर कर लिया है, तो यहाँ पे आप 23,800 के ही लेवल का ही वेट करना, उसके बाद मार्केट 23,400 तक के टारगेट के लिए आपको मिल सकता है। तो यहाँ पे आपको आराम से 400 साढ़े 400 पॉइंट यहाँ पे मिल सकते हैं। बाइंग कहाँ करनी है, अगर हमें बाइंग करनी होगी तो देखो, बाइंग के लिए अभी मैं नहीं बोलूंगा आपको कि अभी बाइंग के लिए सोचो, क्योंकि सेल ऑन राइज मार्केट है। बाइंग की पोजीशन बनाना यहाँ पे पहली बात तो लेवल निकालना ही थोड़ा मुश्किल है। हालांकि अभी भी 24,550 के ऊपर बाइंग करी जा सकती है, लेकिन 550 के ऊपर भी 800 के ऊपर रेसिस्टेंस आएगा, तो ज्यादा लंबा टारगेट नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, तो बाइंग की पोजीशन, बाइंग के लेवल्स में आपको नहीं दे रहा हूँ। फिर भी अगर थोड़ा सा कोई बंदा है जिसको बाइंग की पोजीशन बनानी है तो एक मार्क करके रख सकता है लेवल जो हमारा है, ये जब तक इस जोन के ऊपर नहीं निकले मार्केट 24,500 बकाया था, बल्कि ये जो शूटिंग स्टार बनी है यहाँ पे, उसके ऊपर जब मार्केट निकलेगा 24,580, जब तक इसके ऊपर क्लोज नहीं होता तब तक आप बाइंग की पोजीशन नहीं बना सकते। बट मैं आपको बोलूंगा बाइंग, मुझे नहीं लगता अभी आपको बाइंग की पोजीशन कंसिडर करनी चाहिए, कंसिडरिंग मार्केट में थोड़ा पैनिक चल रहा है अभी। ठीक है, ये हो गई बात हमारी पोजीशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम बात कर लेते हैं इंट्राडे की, इसको डिलीट करते हैं सबको और 15 मिनट के चलते हैं। डेली चार्ट पे एक बार मैं मार्क कर लेता हूँ, ये जोन आज का लो मार्क कर लेता हूँ, इंट्राडे के लिए हमारे लिए ठीक रहेगा। लो है इसका 24,073, तो इसको मार्क कर लेते हैं और बिल्कुल एग्जैक्ट सपोर्ट पे ही है। अगर आप देखो ये जो जोन है, मार्केट ने पहले भी तोड़ने की कोशिश करी थी, इस जोन के आसपास से ही मार्केट उठाया, तो कहीं ना कहीं यहाँ से रिवर्सल आ सकता है। बट मुझे ऐसा लगता है एक बार नीचे जाएगा, ये वाले जो लोज है इनको लोज को टेस्ट करके फिर शायद ऊपर आ सकता है। बाकी यहाँ से भी रिवर्स कर सकता है, मार्केट सुप्रीम है, हम अपनी एनालिसिस कर सकते हैं। इसके अलावा मार्केट कैसे मूव करेगा नहीं करेगा वो मार्केट के अपने ऊपर है। ठीक है, अब मैं 15 मिनट के चार्ट पे चलता हूँ। यहाँ पे हम इंट्राडे के लेवल्स देखेंगे कि इंट्राडे के हमारे क्या लेवल्स रह सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं इसको अगर ऊपर करता हूँ थोड़ा, देखो ये जो रिकवरी आई है लास्ट में, प्रॉफिट बुकिंग है, फ्राइडे था, काफी लोगों ने पैसा कमा लिया, उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग करी तो ये रिवर्सल आया है इसलिए। अब मैं देखूँ यहाँ पे जो लो है हमारा
लो भी हमारा जिस तरह का है, इस लो के नीचे हम शॉर्ट तो नहीं कर सकते अभी, क्योंकि हमारा 24,000 का लेवल बिल्कुल एग्जैक्टली पास आसपास है हमारे पास, 24,062। ठीक है, तो हमें थोड़ा सा स्मार्ट बनना पड़ेगा। देखो, अगर आप इसके नीचे शॉर्ट भी करोगे ना, तो आपको मैक्सिमम न्यू टारगेट मिल सकता है 23,960 तक का। चलो ठीक है, 100 पॉइंट हमें लिए बहुत है, लेकिन 23,960 से एक बार रिवर्स जरूर मारेगा 24,000 से, वहां पे आपको ट्रैप जरूर करेगा, तो आपको प्रॉफिट बुक करने में थोड़ा क्विक होना पड़ेगा। तो इस पर फर्स्ट टारगेट आप 23,995 का रख लो, और इसको लेवल को 24,062 की जगह हम रखेंगे 24,045। ठीक है, 24,043। इसके नीचे हम ये 100 पॉइंट के लिए जा सकते हैं इंट्राडे में, ये टारगेट हमें मिल सकते हैं, बट 23,950 23,900 के आसपास रिवर्सल आ सकता है। ठीक है, क्योंकि वहां पे ही आखिरी लो है जो सपोर्ट है, और वहां से रिवर्स हो सकता है। बाइंग अगर आपको करनी है तो बाइंग इंट्राडे में भी काफी ट्रिकी है। अब देखो, बाइंग के यहाँ पे लेवल्स, बाइंग के लिए आपको काफी वेट करना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट लगातार गिरा है। जब भी ऐसा होता है, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, फिबोनाची लगाओ, 50% निकालो। लेकिन मुझे ऐसा लगता है, अब जब तक मार्केट, ये जो सपोर्ट तोड़ा तोड़ा था मार्केट ने 24,300 24,400 का, 24,370, जब तक इसके ऊपर नहीं आएगा तब तक बाय नहीं करेंगे। इसके ऊपर आता है मार्केट, तो आपको 452 तक के टारगेट तो आराम से मिल सकते हैं। ये जो सेलिंग जोन है, ये यहाँ तक आ सकता है, 440 तक। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट टारगेट यहाँ पे 370, मतलब यहाँ पे ठीक है 440 450, मतलब यहाँ पे 70 पॉइंट ही मिल सकता है, 70 पॉइंट का ही टारगेट रखो। मैक्सिमम 500 तक जा सकते हो, 500 भी मार्क कर देता हूँ मैं। मैक्सिमम आप 478 तक जा सकते हो, मतलब 100 पॉइंट यहाँ पे मिल सकते हैं, 100 पॉइंट यहाँ पे मिल सकते हैं। तो इसको फर्स्ट टारगेट में थोड़ा छोटा कर देता हूँ, 426 478। ठीक है, इसके बीच में अब थोड़ी वॉलिटिलिटी होगी मुझे ऐसा लगता है, लेकिन मुझे लगता है मार्केट इज वेरी क्लोज टू लाइक बॉटम बनाने की थोड़ा सा पास है, मतलब बॉटम इन द सेंस शॉर्ट टर्म बॉटम, मतलब यहाँ से रिट्रेसमेंट आ सकता है, हो सकता है इस वीक ज्यादा ना गिरे मार्केट, और इस वक्त थोड़ा सा गिर के फिर रिवर्स होकर थोड़ी सी डोजी टाइप की कैंडल बनी। ठीक है, बाकी चैनल को शेयर सपोर्ट करो, सब्सक्राइब करो, और मैं बैंक निफ्टी का भी वीडियो डाल दूंगा। बैंक निफ्टी में भी 1,000 पॉइंट का हमने एंटिसिपेशन करा था लास्ट वीक, तो वो भी बैंक निफ्टी भी चला है हमारा। बाकी मिलते हैं कल बैंक निफ्टी की वीडियो में। थैंक यू सो मच।